जय हिंद साथियों, आज फिर एक और नई अपडेट के साथ मैं आया हूं। आज की अपडेट यह है कि जो भाई रिजर्व में रह जाता है, जिन भाइयों के नाम चयन लिस्ट में आ जाते हैं और वे रिजर्व लिस्ट में रह जाते हैं, फिर भी उनका चयन क्यों नहीं हो पाता है। आज का डाउट यही है और ये डाउट हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया था कि सर इस पे भी वीडियो बनाइए और हमें बताइए। तो हम बताने वाले हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, रिजर्व में रहने के बावजूद भी सीटें पड़ी होती है, फिर भी क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका हम बता देते हैं कि जो रिजर्व में ले लेते हैं, उसके बाद रिजर्व में कैंडिडेट देखे जाते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं, फिर उनकी एज देखी जाती है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वे कितनी एज वाले हैं। जिसकी एज लास्ट में होती है, लास्ट एज हो जाती है, जैसे कि 18 से 35 साल है तो 35 साल वाले हैं, तो मतलब जिसकी एज सबसे ज़्यादा है तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं रिजर्व लिस्ट के अंदर। जिसकी एज कम होती है उसको नहीं देते, जिसकी एज सबसे ज़्यादा होती है उसको प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। अब सवाल करते हैं उनके नंबरों पे। तो उनके नंबर जैसे कि 20 वाला है, 25 वाला है, 30 वाला है। अगर 30 वाले नंबर है उसके और उसकी एज कम है तो उसको सिलेक्शन पक्का है रिजर्व लिस्ट के अंदर। जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे तभी उनका लिस्ट में चयन पक्का होगा रिजर्व लिस्ट वालों के। और जिनके रिजर्व लिस्ट में एज सबसे ज़्यादा है तो उनका भी सिलेक्शन पक्का है, और जिनके एज कम है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये हमारे सब्सक्राइबर का था, तो उन्होंने बोला था कि सर हमें बताइए। उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनके दोनों के 20-20 नंबर भी थे, फिर भी मतलब उनके मतलब एक और साथी था जिसकी एज ज़्यादा थी तो उनको सिलेक्ट कर लिया था। उनको जो उसके साथी भाई था जिनका मतलब वो बता रहे थे उनका नहीं हुआ था, उनके साथी भाइयों का हो गया था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी एज कम थी और दूसरे कैंडिडेट की एज ज़्यादा थी, इसलिए उनको ले लिया। नंबर सेम थे दोनों के। और दोस्तों, आज की अपडेट के लिए यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।